हेलो फ्रेंड्स, आज हम जून मंथ के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। मतलब छत्तीसगढ़ के सारे करंट अफेयर जो जून में हुए हैं हम उनको वन बाय वन कवर करेंगे, यानी कि पॉइंट वाइज कवर करेंगे। यानी कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं, उसके बाद जितनी भी पुरस्कार या सम्मान मिले हैं, जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं, या जो भी योजनाएं लागू हुई हैं या स्टार्ट हुई हैं या उनकी घोषणा हुई हैं, ठीक है। और फिर खेल से रिलेटेड जितना है, चर्चित स्थल हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, मैंने सारा कुछ पॉइंट वाइज कर दिया है जिससे आप लोगों को याद करने में और उसको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। और एक ये है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जिसे मुझे सारा कवर करना पड़ा, तो ये थोड़ा सा लंबा रहेगा। दूसरा, इसमें मैं इतना डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नियुक्तियों पे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया? श्री अजय सिंह जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? ठाकुर राम सिंह की जगह ली है। इससे पहले कौन थे? ठाकुर राम सिंह जी थे छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त। अभी कौन है? श्री अजय सिंह जी हैं। ये पहले छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में महाप्रबंधक का पद ग्रहण करने वाले कौन हैं? तो कौन है? युगल किशोर जी। ये क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक जो है, उसमें महाप्रबंधक के पद में इन्होंने कार्यभार संभाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नवनिर्वाचित सांसद श्री तोखन साहू जी को किस मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद मिला है? तो कौन से मंत्रालय में मिला है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। और इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ये जो तोखन साहू जी हैं, ये कौन से लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं? तो बिलासपुर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेंगे पुरस्कार और सम्मान की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के किस व्यक्ति को योग रत्न अवार्ड 2024 दिया गया है? तो किनको दिया गया है? डॉक्टर मनोज पाणिग्राही को दिया गया है। और ये अवार्ड देने वाली संस्था कौन है? नागपुर की अखिल भारतीय संस्था। कौन? विश्व आरोग्य सेना। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है और किसको मिला है। तो किसने दिया है? नागपुर की अखिल भारतीय संस्था विश्व आरोग्य सेना ने। किसको मिला है? डॉक्टर मनोज पाणिग्राही को मिला है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेंगे इसको, कि हाल ही में आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किन्हें सम्मानित किया गया है? तो किनको किनको किया गया है? आयुष्मान आरोग्य केंद्र बलौदा बाजार, उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा और जिला चिकित्सालय टीम कोंडागांव। ये तीनों को मिला है। तो अगर तीनों ऑप्शन में है तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ठीक है, इसका आंसर। तो देखेंगे, हाल ही में एनसीसी के द्वारा किस व्यक्ति को कर्नल कमांडेंट का रैंक दिया गया है? तो किसको दिया गया है? डॉक्टर गिरीश चंदेल जी को दिया गया है। और ये कौन है? ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV रायपुर के क्या हैं? कुलपति हैं। तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आगे है, टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में किस जिले को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है? तो किनको मिला है? बिलासपुर को मिला है। कहाँ पे दिया गया है? ये जो असेसमेंट फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस था न्यू दिल्ली में, वो वहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसदेव बचाओ आंदोलन के तहत किस कार्यकर्ता को, ये किसी लिखा गया है, किस कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 दिया गया है? तो किसको दिया गया है? आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। और ये जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है, ये इसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी हसदेव बचाओ आंदोलन में, ठीक है। अब हम राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बात कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। जल जगार अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? जल जगार यानी कि जल के लिए क्या करना है? अवेयरनेस फैलाना है। जल का जो संकट हो रहा है, जल को बचाने के लिए, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए ये अभियान चालू किया गया है। कहाँ से? धमतरी जिले से। और कब से कब तक चला है ये अभियान? स्टार्ट हुआ था 21 मई से लेके 7 जून, ठीक है। 7 जून तक चला है ये अभियान, ठीक है। धमतरी जिले से स्टार्ट किया गया था इसे। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे रखा गया है। शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना अब इसका नाम हो गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस विभाग के द्वारा ई संवीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है?
ठीक है, तो किसके द्वारा की गई है? जीएसटी विभाग के द्वारा की गई है, ध्यान रखेंगे इसको। मल्टी विलेज योजना का संबंध किससे है? तो किस मतलब मल्टी विलेज योजना जो है ये किस चीज़ के लिए लाया गया? तो किसके लिए लाया गया? शुद्ध पेयजल से संबंधित है, ठीक है, ये जो मल्टी विलेज योजना है, इससे ध्यान रखेंगे। ये सारा मैंने पीछे के वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ये बस हम जस्ट एक रिविज़न कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस विभाग को बंद कर सुशासन एवं अभिकरण विभाग में शामिल किया गया है? ठीक है, तो कौन से विभाग को बंद कर दिया गया? राज्य नवाचार आयोग को, जिसका गठन कब हुआ था? 2003 में, ठीक है। धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य कौन है? तो कौन बना है? छत्तीसगढ़, जो कितना दे रहा है? 3100 पर क्विंटल, यानी 3100 पर क्विंटल दे रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल ही में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए नगद पारिश्रमिक भुगतान का निर्देश हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो वो किन किन जिलों में किया है? तो 3 जिलों में किया है, याद रखना इसे। कौन कौन से? नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, यानी कि NBS, ठीक है, NBS, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में मॉडल श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? KRK, याद रखेंगे, ठीक है, KRK यानी कि कोरबा, रायपुर, कुनकुरी, ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई है? तो कब से स्टार्ट हुआ है? ये 27 जून 2024 से स्टार्ट हुआ है, और अब प्रत्येक गुरुवार को मुख्यमंत्री जी के आवास कार्यालय में क्या होगा? जन दर्शन होगा। और कितने बजे से रहेगा? सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में नियत नीलानार योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, नियत नीलानार मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था, क्या है? अपना आदर्श ग्राम, ठीक है। तो ये कहाँ शुरुआत किया गया? 5 जिलों में। कहाँ कहाँ? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ठीक है। तो ये पांचों जो नीचे के हैं उसमें आपको याद रखना है कांकेर है, मतलब कोंडागांव नहीं है इसमें, और बस्तर नहीं है, ठीक है। बाकी पांचों हैं इसमें, ठीक, मतलब बस्तर संभाग के 7 में से 5 है, सिर्फ कोंडागांव बस्तर नहीं है। तो आप ये 2 को याद रखेंगे तो 5 अपने आप याद हो जाएंगे आपको। अब हम चर्चित स्थल और व्यक्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में देश के पहले लिथियम ब्लॉक, ठीक है, लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई है? ठीक है, तो कहाँ पे की गई है? ये कटघोरा, कोरबा में की गई है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कोरबा में जो लिथियम ब्लॉक की जो नीलामी की गई है, ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। और ये नीलामी में ये ऑक्शन किसको मिला है? तो किसको मिला है? माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज राज्य के किस स्थान पर बनाया जाएगा? ठीक है, तो कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के रखिएगा इसको, कि जो बस्तर का जो चित्रकूट जलप्रपात है, जो जिसको हम न्यागरा भी बोलते हैं, तो वहाँ पे ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बन रहा है, जो देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है। इससे पहले कौन सा है? अभी के डेट में कौन सा है? केरल के इडुक्की में है, और सेकंड नंबर का बिहार के राजगीर में है। ये चित्रकूट वाला अगर बन जाएगा तो ये सबसे पहला नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जावंगा एजुकेशन हब किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है, जो नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए आवासीय स्कूल के रूप में बनाया गया है, जहाँ उनको नर्सरी से लेके हाई स्कूल तक की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा होने की पुष्टि मिली है? ठीक है, तो कहाँ मिली है? तुमला गांव जशपुर में मिली है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ के भंडार होने की पुष्टि मिली है। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में जो हीरा है वो कहाँ मिलता है? तो गरियाबंद के मैनपुर में मिलता है, बहराडी और पायलीखंड में। तो ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हाल ही में चर्चित रामदा जनकपुर जलप्रपात किस जिले में है? तो किस जिले में है? बैकुंठपुर में है, जो कहाँ पे है? MCB मनिंद्रगढ़ कोरिया भरतपुर में है, ठीक है। और कौन सी नदी पे है? बनास नदी पे है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, मतलब एक तो पहला भी है, और सबसे बड़ा टनल का निर्माण किस कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है? तो कौन से कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ का पहला सबसे बड़ा टनल बन रहा है?
तो कौन सा कॉरिडोर है? रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर, मतलब जो रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ेगा। और ये टनल बन कहाँ पे रहा है? तो केशकाल घाटी में बन रहा है। कहाँ पे? गोविंदपुर और बसरवाही के बीच, जो कितना मीटर लंबा है? 2.5 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और ये जो कॉरिडोर बन रहा है वो कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है? भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे पूरा कवर किया है। छत्तीसगढ़ का पहला साइकिल ट्रैक किस जिले में बनाया गया है? तो कहाँ है? गौरवपथ, रायपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पहली बार फ्लाईओवर के नीचे किस जिले में स्पोर्ट्स जोन बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जा रहा है? रायपुर में ही पंडरी तेलीबांधा एक्सप्रेस वे में बनाया जा रहा है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्राचीन गणेश जी की मूर्ति खुदाई में मिली है? तो कहाँ मिली है? सिरपुर, महासमुंद में मिली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में ब्लू मार्मोन तितली देखी गई है? तो कहाँ देखी गई है? भोरमदेव के वन्य जीव अभ्यारण्य में देखी गई है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आकार के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी तितली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसको। हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त किया है? तो किसे किया है? संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति कौन थी? वो ममता चंद्राकर जी। उनको उनके पद से क्या किया गया? हटाया गया है। और उनकी जगह अभी किसने कार्यभार संभाला है? दुर्ग के जो संभाग आयुक्त हैं श्री सत्यनारायण राठौर जी ने, ठीक है। बॉलीवुड फिल्म हमारे 12 में लीड रोल निभाने वाली अदिति भट्टपहरी का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? तो किस जिले से है? रायपुर से है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। खेल की अब बात कर ले। खेल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस बार क्या हुआ है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग हुआ है, ठीक है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो कौन थे? सुरेश रैना जी थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 का विजेता टीम कौन बना है? तो कौन बना है? रायपुर राइनोज बना है, ठीक है। रायपुर राइनोज बना है। इसका आयोजन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का ये हुआ था 7 जून से 16 जून, ठीक है। 7 जून से 16 जून 2024 को। कहाँ पे हुआ था ये मैच? शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में। और उप विजेता कौन था? बिलासपुर बुल्स। मतलब फाइनल किसके बीच खेला गया होगा? रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के बीच। इसमें जो विनर की राशि थी वो कितनी थी? 15 लाख थी। और उप विजेता को कितनी मिली है? 11 लाख मिली है। इसमें टोटल कितनी टीम ने हिस्सा लिया था? 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। किसने किसने? तो बिलासपुर बुल्स ने, रायपुर राइनोस, जिनके बीच फाइनल खेला गया, तो याद रहेगा। फिर रायगढ़ राजनांदगांव, दोनों याद रहेंगे। इधर रायगढ़, इधर राजनांदगांव, मतलब ऐसे नहीं, मैं मैप में आपको इमेजिन करके बता रही हूँ। तो रायगढ़ और राजनांदगांव। और फिर 2 अपन याद कर लेंगे, एक नॉर्थ में सरगुजा टाइगर और साउथ में बस्तर बाइसन, ठीक है। तो 6 हो गए। 2 जिनके बीच फाइनल खेला गया, बिलासपुर और रायपुर, बिलासपुर बुल्स, रायपुर राइनोस, ठीक है। 2 हैं जो रायगढ़ लायन और राजनांदगांव पैंथर, मतलब लायन और पैंथर से आप याद कर लीजिए, ठीक है। और 2 जो हैं वो नॉर्थ और साउथ से आप याद कर लीजिए, सरगुजा टाइगर और बस्तर बाइसन, ठीक है। इनके कैप्टन के नाम भी पूछ सकता है, स्पेशली जो फाइनल खेले हैं उनके तो पूछ ही सकता है, क्योंकि रायपुर राइनोस के कौन है? अमनदीप खरे हैं। और बिलासपुर बुल्स के कौन है? शशांक सिंह हैं, ठीक है। शशांक सिंह कौन है? वही जो आईपीएल में किंग्स 11 टीम में थे, जिन्होंने बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया था, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि रायगढ़ लायन के कौन है? शुभम अग्रवाल हैं। राजनांदगांव पैंथर के अजय मंडल हैं। सरगुजा टाइगर के आशुतोष सिंह हैं। और बस्तर बाइसन के शशांक चंद्राकर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और ये कहाँ पे हुआ था? एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हांगकांग में हुआ था। श्रीमंत झा जी जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? भिलाई के। और अभी तक उन्होंने कुल 48 पदक जीते हैं। और अभी इनका चयन कहाँ हुआ है? मालडोव, यूरोप में विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म लिखा गया वो आधा म्यू है। राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कितने खिलाड़ियों ने जीता है? 7 खिलाड़ियों ने जीता है। ये जो राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप था, इसका आयोजन कब हुआ था? 25 से 30 मई 2024 को। कहाँ पे हुआ था? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गुवाहाटी, असम में हुआ था। जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक और 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से किसका चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है? तो किसका हुआ है? अभिषेक कुंजाम जी का, जो किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है।
नेशनल केक लिखा गया है, वो किक है, ठीक है। नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है? किसने किया है? सुनैना यादव, ठीक है। इनको कांस्य पदक मिला है, ध्यान रखेंगे। ये भी पूछ सकता है ना कभी कभार, खिलाड़ियों का नाम और गेम पूछ दे कि सुनैना यादव का संबंध किससे है, तो किक बॉक्सिंग से है, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में जिसमें बिलासपुर बुल्स क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? मैंने अभी बताया है, शशांक सिंह है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे पॉइंट्स और सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं। सारे जितने भी योजनाएं थी, जितने भी गेम्स थे, जितनी भी नियुक्तियां थी, जितने भी सम्मान थे, मैंने सब कुछ कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए किसी प्रकार का यूज़फुल है, उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।